Hello students, today we will discuss some important questions regarding cell. सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 के अंदर डिस्कवर किया था। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल थ्योरी दी थी स्किल्डन एंड स्वान ने। इसमें कहा था कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मेड अप होते हैं सेल से। एक्सपेंड किया इसी थ्योरी को बाय द हेल्प ऑफ रुडोल्फ विर्चो के। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि सभी जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड करती हैं, अराइज होती हैं, और उसको टर्म दी है ओमनी सेलुला ई सेलुला। आगे है वायरस, इसको इंक्लूड नहीं किया गया था सेल थ्योरी के अंदर, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद डिवाइड करना शुरू करते हैं। इससे पहले वो नॉन लिविंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए वायरसेस को सेल थ्योरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। आगे है स्मॉलेस्ट साइज जो होता है सेल का वो 100 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन के अंदर 10⁻⁻6 क्या होंगे, मीटर होंगे। अगर 100 माइक्रोन लेके चलोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर हो जाएंगे। और जो लार्जेस्ट सेल है वो ओस्ट्रिच एग है, और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की है जो कि माइकोप्लाज्म होती है। आगे यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक तरह की फंगी है जो कि यूनिसेलुलर है। वैसे तो फंगी मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं, लेकिन ईस्ट नाम की फंगी यूनिसेलुलर के अंदर आएंगी। ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं ये एक ही सेल से अपनी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। आगे है मल्टी सेलुलर में फंगस, एनिमल्स और प्लांट्स। प्रोकैरियोटिक में आएंगे जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, वो होते हैं बैक्टीरिया। और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक की केस के अंदर। अब है यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डिफाइंड होती है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होगी जिसके अंदर जो सारा मटेरियल है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए जो मटेरियल है वो इधर से उधर फैला होगा। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ये प्रोकैरियोटिक सेल के लिए है। आगे है बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा। और यूकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए। आगे है प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। सेलुलोज का मतलब है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बना होगा सेलुलोज। आगे है फंगस, जो कि सेल वॉल जो है फंगस की वो काइटिन से बनी होती है, जो कि हेट्रोपोलीसैकेराइड नेचर की होती है। आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। आगे है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड कंटेंट होता है, लिविंग कंटेंट, जो कि इंक्लूड करता है साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को और सेल ऑर्गेनल्स को। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर कंटेन होता है। आगे है इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सेल। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन शो करता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या आते हैं, डीएनए और आरएनए। इमूवेबल का मतलब क्या है कि जो चीज़ मूव नहीं कर पाएगी, अपने जगह पे स्टैटिक है। तो डीएनए और आरएनए जो है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स जो हैं सिंथेसाइज किए जाते हैं इन द आरएनए। आगे देखो हिस्टोन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर इन एसोसिएशन विद डीएनए। देखो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए के अंदर हिस्टोन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आगे है क्रोमोसोम्स, किसी भी स्पीसीज़ के अंदर कांस्टेंट अमाउंट में होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, डॉग्स के अंदर होते हैं 39 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे जो आरबीसी होती है, जो वो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस नहीं करती, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता आरबीसी के अंदर, और ना ही वो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करती। एरोबिक का मतलब है कि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है कंबाइन नहीं करेगी ऑक्सीजन किसी भी चीज़ के साथ। आगे देखो, ना ही आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन।
आरबीसी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, ना ही इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही इसके पास न्यूक्लियस, ना ही इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। इसका मतलब क्या है कि सेमी ऑटोनोमस, जिसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स हों, उसको हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। तो इसके पास खुद के प्रोटीन भी है और डीएनए भी है। ऐसे ही जो प्लास्टिड होता है उसको भी सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। अब न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए है लेकिन उसके प्रोटीन नहीं है, तो वो ऑटोनोमस कहा जाएगा उसको। आगे है प्लास्टिड, जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके पास खुद के प्रोटीन्स भी होते हैं और ये अपने खुद के डीएनए भी बनाता है, तो ये आएगा सेमी ऑटोनोमस के अंदर। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस ये किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि डबल लेयर में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस टेक्स प्लेस होता है, जो कि लिपिड का सिंथेसाइज करता है। आगे प्रोटीन की सिंथेसिस आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होती है, और लिपिड का सिंथेसाइज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। राइबोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। आगे जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल लेयर होता है, मीन्स दो लेयर होती हैं क्लोरोप्लास्ट की। आगे लाइजोसोम्स, जिसको जो गोल्जी बॉडी के द्वारा फॉर्म किया जाता है, जिनको हम डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल या फिर स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। तीन नाम हैं: डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर सुसाइडल बैग। इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये सुसाइडल बैग की तरह एक्ट करती हैं। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एटीपी की फॉर्मेशन करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस होती है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। लाइजोसोम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसका मतलब है अपनी ही सेल्स को खा जाता है। लाइजोसोम्स अपने आप को खा जाता है। इंटर का मतलब होता है कि एक दूसरे के, इंट्रा का मतलब है खुद को ही डाइजेस्ट कर जाएगा ये, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल कहा गया है। या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। आगे वैक्यूल, किसी भी सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो 70 से 80% पार्ट जो है वो कंटेन करती है। जो सेल ऑर्गेनल हैं, कौन सा सेल ऑर्गेनल हेल्प करेगा कि एक्सेस वाटर एंड वेस्ट को बाहर निकालने में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास एक ही सेल होती है और वही हेल्प करेगी आउट करने में या इन करने में किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे अब जो सेल है उसके सारे पार्ट्स हैं, तो वैक्यूल जो है वो हेल्प करती है एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे जो प्लांट सेल होते हैं वे टर्गिडिटी कंटेन करते हैं और रिजिडिटी हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ वैक्यूल्स, क्योंकि वैक्यूल्स के पास 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है और प्रेशर होता है वॉल्स के ऊपर। थैंक यू।